हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जो एक अर्थ निकालता है उसको वाक्य कहा जाता है। और इन्हीं वाक्यों में इसी सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जिनका प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है, इनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इनका सेंटेंस में एक अपना एक उचित स्थान होता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये 8 भाग आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज की इस वीडियो में हम लोग ये 8 के 8 जो इसके भाग हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इनकी बेसिक डिटेल हम जानेंगे, आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके जितने भी काइंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। और आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे नाउन से। तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जो चीज का नाम, कोई भी वस्तु ले लीजिएगा, या फिर कोई फीलिंग्स, हमारी जो भावनाएं हैं, ये सभी जो है नाउन्स कहलाती हैं। जैसे महेश, एग्जाम्पल के लिए महेश, बुक और दिल्ली। महेश यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति है, बुक यहाँ पर कोई वस्तु है और दिल्ली कोई स्थान है, दिल्ली कोई स्थान है। और एग्जाम्पल देखिए, यहां से इन्हीं वर्ड्स को हमने उठाया। रमेश इज रीडिंग बुक। रमेश यहाँ कोई व्यक्ति, बुक यहाँ पर कोई चीज है, कोई वस्तु है जो कि रमेश अपनी किताब पढ़ रहा है। रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। रमेश यानी कि यहाँ भी नाउन, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है दिल्ली स्थान, वो भी एक नाउन है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन क्या है, किस प्रकार से इसका संबंध नाउन से है। नाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द हैं जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, रमेश इज रीडिंग बुक, रमेश इज गोइंग टू दिल्ली। रमेश यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। अब देखिए, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं, रमेश इज रीडिंग बुक, और यहां रमेश के लिए, ताकि रमेश का नाम 2 बार ऐसा ना लेना पड़े, इसके लिए मैं यहां पर जिस प्रकार हिंदी में हम वह का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार हम इंग्लिश में ही का प्रयोग कर लेंगे। रमेश किताब पढ़ रहा है, ही इज गोइंग टू दिल्ली, इज गोइंग टू दिल्ली। देखिए, यहां पर जो है रमेश को बार बार रिपीट करने से बच गया और उसकी जगह प्रोनाउन का प्रयोग हमने कर लिया, ही। इसी प्रकार हम लोग अगर यहां पर सीता लिखी हुई है तो हम सी को यूज करेंगे। जैसे और किसी का नाम लिखा हुआ है, बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग जो हैं प्रोनाउन को प्रयोग करते हैं, जिनमें आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट एक्सेट्रा। बहुत से प्रोनाउन ऐसे होंगे और उसके कितने काइंड्स हैं, जितने भी उसके काइंड्स हैं वो हम आपको मैं बता चुका हूं कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। यहाँ एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम सेम वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे जिस प्रकार हमने नाउन और प्रोनाउन को दोनों को एक साथ समझा। तो देखिए, एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल, जैसे गुड, बैड, ब्लैक, टॉल एक्सेट्रा, और भी बहुत से इस प्रकार से एग्जाम्पल हैं। अगर हम इन एग्जाम्पल को किसी सेंटेंस में रख के देखें, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल।
वह सुंदर है। सुंदर क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है जिसका प्रयोग सी के लिए किया गया है। सी यहाँ पर प्रोनाउन है और ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव सी को यानी कि प्रोनाउन को जो है क्वालिफाई करती है, उसकी विशेषता बताते हैं कि आखिरकार सी यानी कि वह लड़की कैसी है। तो वह लड़की सुंदर है, यहाँ पर जो सुंदर वर्ड यूज किया गया है वो एडजेक्टिव है। जैसे कि ही इज ब्लैक, सेम इसी प्रकार ये वर्ड ब्लैक का प्रयोग यहाँ पर ही के लिए यूज किया गया है। अगर मैं यहाँ यूज करूँ टॉल कि वह लंबा है, या फिर वह गुड यूज करूँ या बैड यूज करूँ, तो ये वर्ड्स बताते हैं ही के बारे में, प्रोनाउन के बारे में। अगर मैं ही की जगह यहाँ पर वही महेश लिख दूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है नाउन। ये यहाँ पर नाउन की विशेषता बताई गई है। अब बात करेंगे हम एडवर्ब के बारे में और दोनों को देखने का प्रयास करेंगे कि एडवर्ब में और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। देखिए एडवर्ब में, एन एडवर्ब इज वर्ड विच मॉडिफाई मीनिंग ऑफ द वर्ब एंड एडजेक्टिव और इटसेल्फ। यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं एडजेक्टिव के बीच में और एडवर्ब के बीच में। एडवर्ब क्या है, वो मॉडिफाई करती है मीनिंग ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब है उसके अर्थ को मॉडिफाई करती है, और साथ में एडजेक्टिव के और स्वयं के, यानी कि स्वयं के और एडजेक्टिव के बारे में या फिर वर्ब जो है उसके मीनिंग के बारे में ये उसको मॉडिफाई करती है। इसमें थोड़ा सा इसके साथ में एडजेक्टिव का एडवर्ब के साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हमें समझना है किस प्रकार से। देखिए मैंने यहां पर लिखा था सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। यहां पर ब्यूटीफुल का प्रयोग हमने एडजेक्टिव के रूप में किया है जो प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर मैं यहां पर इसको इस प्रकार से लिखता हूं, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पर जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ था उसको सुंदर लिखा गया था, उसको और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया, यानी कि उसको बहुत ज्यादा सुंदर बता दिया। वो सुंदर तो है लेकिन उसको और अधिक सुंदर बता दिया, यानी कि यहां पर एडजेक्टिव को और ज्यादा जो है मॉडिफाई किया है, उसकी और विशेषता बताई। ये आप लोग कह सकते हैं कि नाउन की और प्रोनाउन की जो विशेषता बताएगा वो वर्ड एडजेक्टिव है, और जो स्वयं एडजेक्टिव की, वर्ब की और एडवर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। और भी इसके बहुत से एग्जाम्पल, जैसे वेरी, फास्टली, लाउडली। यहां पर हम देख सकते हैं ही स्पीक्स लाउडली। देखिए यहां वर्ब है ही, वह यहां पर दिया गया प्रोनाउन, और स्पीक्स यहां पर वर्ब है। अब यहाँ पर जो है लाउडली वो स्पीक्स यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करती है। वर्ब यहाँ पर स्पीक दी गई है और स्पीक यानी कि वह बोलता है। कैसे बोलता है? लाउडली, जोर से बोलता है, तेजी से बोलता है। अब इसका मतलब यानी कि ये हुआ कि यहाँ पर जो वर्ब दी गई है उस वर्ब को भी मॉडिफाई किया है एडवर्ब ने। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। अब बात करेंगे आगे का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब के बारे में। स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब इज वर्ड विच टेल्स अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग टू डू समथिंग। वर्ब क्या है? वर्ब वह शब्द है जो किसी आदमी के, मनुष्य के बारे में बताए, या किसी स्थान के बारे में बताए, या किसी चीज के बारे में बताए। टू डू समथिंग, उसके कुछ बारे में, यानी कि उसके कुछ काम के बारे में बताए कि वह क्या काम कर रहा है, उसके काम करने के लिए उसके बारे में बताए। जिस प्रकार से इज, एम, आर, वॉज, वर, प्ले, गो एक्सेट्रा, ये सभी की सभी जो हैं वर्ब्स हैं जो सामने लिखी हुई हैं। ही इज डॉक्टर, ही यहाँ पर प्रोनाउन दिया गया है, डॉक्टर यहाँ पर नाउन दिया गया है। इज का प्रयोग यहाँ ही की सिचुएशन बताने के लिए किया गया है कि वह डॉक्टर है। आई एम टीचर, सेम वैसे ही मैं जो है अध्यापक हूँ। मेरी मतलब अवस्था बताने के लिए, सिचुएशन बताने के लिए प्रयोग किया गया है एम का यहाँ पर ये वर्ब
कहलाएगी। और देखिए ये दूसरा जो है दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। प्ले, यहाँ पर प्ले का प्रयोग जो है दे के एक्शन के लिए बताया गया है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो दे है वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन के द्वारा जो किया गया एक्शन है उसको क्रिकेट कहा, सॉरी यहाँ पर प्ले कहा गया है, यानी कि यहाँ पर जो प्ले यूज किया गया है वो वर्ब है। अब आप देख सकते हैं इनको दो तरीके से बांट रखा है, एक तो सिचुएशन टाइप में हो गया और दूसरा यहाँ पर एक्शन टाइप में हो गया। यानी कि वर्ब वो है जो किसी व्यक्ति की किसी चीज के बारे में, किसी स्थान के बारे में, उसके किए गए काम के बारे में बताइए, उसको वर्ब कहलाती है। अब बात करेंगे हम लोग प्रीपोजिशन की। देखिए प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या है? जिसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है टू शो इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाने के लिए, विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के जो और अन्य शब्द हैं उनके साथ में इसका क्या संबंध है उनको दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जा सकता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ हमने लिखा इन, ऑन, फॉर, टू एक्सेट्रा। और एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, He is in the room. He is in the room. He यहाँ जो है प्रोनाउन है, he वह, is यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं वर्ब है, द रूम यहाँ पर पूरा का पूरा जो है, देखिए वर्ब ये द जो है वो आर्टिकल में आ जाएगा, इसको अभी छोड़िएगा। रूम है वो नाउन हो गया। अब जो बचा वो हमारे पास में प्रीपोजिशन है। इन इसको बताया गया है कि ही इज वह है कहाँ पर? द रूम, इन द, इसका मतलब यहाँ पर में कहाँ पर है? में, यानी कि इन द रूम, वह रूम में है, वह रूम में है। या फिर अगला सेंटेंस जैसे हमने पढ़ा था बुक, बुक हमारे पास में आया था नाउन, बुक इज वर्ब, यहाँ बुक यहाँ पर नाउन, इज यहाँ पर वर्ब है, हम पढ़ चुके हैं। बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल, और टेबल हमने देखा कि वो नाउन में ही आएगा क्योंकि ये कोई चीज है, कोई वस्तु, हमने उसमें वस्तु का जिक्र किया था। टेबल यहाँ पर नाउन है, द आर्टिकल है, इसको अभी छोड़िए। अब जो बचा वो केवल ऑन हमारे पास में बचा हुआ है, तो यहाँ पर ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। बुक इज ऑन यानी कि ऊपर, बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो ऑन का प्रयोग यहाँ एज ए प्रीपोजिशन किया गया है। इसी प्रकार से इसमें और लिखा गया है, जैसे कि ही इज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। या फिर जैसे हमने सबसे पहले सेंटेंस लिखा था रमेश इज गोइंग टू दिल्ली, तो यहाँ पर जहाँ पर दिल्ली के लिए जा रहा है तो वहाँ टू का प्रयोग ऐसे ही बहुत से जो है प्रीपोजिशन है और उनके कई प्रकार से भी प्रीपोजिशन है। इनको हम लोग अगली वीडियो में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन इज वर्ड विद जॉइन टू और मोर देन वर्ड्स और सेंटेंस एंड क्लोज। कंजक्शन वो शब्द हैं या वह शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, या फिर किसी सेंटेंसेस को, किसी वाक्य को, और या फिर क्लोज को, किसी उपवाक्य को आपस में जो जोड़ते हैं वो कंजक्शन कहलाते हैं। एग्जाम्पल से जैसे हम दो ही एग्जाम्पल लेंगे, एंड और बट। एंड का प्रयोग और किसी वर्ड्स को भी जोड़ने के लिए किया जा सकता है तथा किसी जो है सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रकार बट का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम देखेंगे अर्जुन को, अर्जुन एंड यू आर फ्रेंड्स। अर्जुन यहाँ नाउन है और यू यहाँ पर प्रोनाउन है। अर्जुन यहाँ नाउन एंड यू यहाँ पर प्रोनाउन है, और इन दोनों को जोड़ा गया है एंड के द्वारा, यानी कि कंजक्शन के द्वारा। अर्जुन एंड यू यानी कि अर्जुन और तुम, यू आर फ्रेंड्स, तुम दोनों जो है दोस्त हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंजक्शन ने दोनों वर्ड्स को जोड़ दिया है। या फिर अगर हम बात करें किसी सेंटेंस की, आई कैन गो देयर, मैं वहां जा सकता हूं, बट किंतु यू कैन नॉट, लेकिन तुम नहीं जा सकते। देखिए पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ ये दिया गया है और एक सेंटेंस ये दिया गया है यू कैन नॉट, और इन दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है बट के द्वारा कि मैं वहां जा सकता हूं और तुम वहां नहीं जा सकते। किंतु के रूप में इसका प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे हम लोग इंटरजेक्शन की, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। इंटरजेक्शन इज वर्ड विच शो इमोशन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग।
इंटरजेक्शन वे शब्द हैं जो हमारे इमोशन को और हमारी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जो हमारी तीव्र भावनाएं हैं उनको दिखाते हैं या उनको दर्शाते हैं, उनको इंटरजेक्शन कहा जाता है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एलएस